मांग की अवधारणा। मांग से क्या अभिप्राय है? मांग क्या होता है? मांग से अभिप्राय वस्तु की उन विभिन्न मात्राओं से है जिसे एक उपभोक्ता एक निश्चित समय पर विभिन्न संभव कीमतों पर, यानी किसी भी कीमत पर विभिन्न संभव कीमतों पर खरीदने के लिए तैयार, इच्छुक तथा योग्य होता है। यानी मांग का मतलब है कोई वस्तु, मांग का अर्थ है यदि कोई उपभोक्ता कोई वस्तु खरीदने के लिए इच्छुक है, खरीदने के लिए क्या है? इच्छुक, अर्थात वो वस्तु उसे पसंद आई है, खरीदने के लिए इच्छुक है और उसके पास उस वस्तु को खरीदने के लिए पर्याप्त मात्रा में क्रय शक्ति है, यानी खरीदने की क्षमता है, परचेजिंग पावर, यानी खरीदने की क्षमता है, योग्यता है। और वह व्यक्ति उस उपभोक्ता उस वस्तु पर खर्च करने के लिए तत्पर है, तैयार है, तभी वह क्या कहलाएगी? मांग कहलाएगी। मांग। तो मांग का मतलब किसी वस्तु को खरीदने की इच्छा तथा उसे खरीदने के लिए पर्याप्त क्रय शक्ति तथा उस वस्तु पर खर्च करने की तत्परता से है। मांग से प्राय किसी उपभोक्ता द्वारा वस्तु को खरीदने की इच्छा तथा उसे खरीदने के लिए पर्याप्त क्रय शक्ति यानी खरीदने की योग्यता तथा उस वस्तु पर खर्च करने की तत्परता से है। मांग से प्राय वस्तु की उन विभिन्न मात्राओं से है जिसे एक उपभोक्ता एक निश्चित समय पर विभिन्न संभव कीमतों पर खरीदने के लिए तैयार, इच्छुक तथा योग्य है। ये मांग कहलाता है। आगे है मांगी गई मात्रा से अभिप्राय वस्तु की एक निश्चित मात्रा से है जिसे एक उपभोक्ता एक निश्चित कीमत पर खरीदने के लिए तैयार होता है। मांगी गई मात्रा से प्राय वस्तु की एक निश्चित मात्रा से है जिसे एक उपभोक्ता एक निश्चित कीमत पर खरीदता है। निश्चित कीमत पर क्या करता है? खरीदता है। यहाँ पर खरीदने के लिए, मांग में क्या होता है? खरीदने के लिए तैयार, इच्छुक और योग्य होता है। इसमें एक निश्चित क्वांटिटी, एक निश्चित मात्रा, एक निश्चित कीमत पर क्या करता है? खरीदता है। वो मांगी गई मात्रा कहलाता है। मांग में क्या है? खरीदने के लिए इच्छुक, तैयार तथा योग्य है। और मांगी मात्रा वह क्वांटिटी जो एक निश्चित कीमत पर उसने क्या कर लिया है? खरीद लिया है। ये मांगी गई मात्रा है। आगे है मांग अनुसूची। मांग अनुसूची क्या होती है? अनुसूची का मतलब होता है तालिका, जैसे कि ये बना हुआ तालिका। मांग अनुसूची का मतलब है तालिका। तालिका क्या है? मांग अनुसूची क्या है? मांग अनुसूची वह तालिका है जिसमें मांगी गई मात्रा तथा कीमत के संबंध को तालिका पर प्रकट किया जाता है। मांगी गई मात्रा और कीमत के संबंध को तालिका पर दर्शाया जाता है। जैसे कि ये मांगी गई मात्रा है, क्वांटिटी, और कीमत के संबंध, ये है कीमत। मांगी गई मात्रा और कीमत के संबंध को तालिका पर दर्शाना मांग अनुसूची कहलाता है। मांगी गई मात्रा तथा कीमत के संबंध को तालिका पर दर्शाना मांग अनुसूची कहलाता है। मांग अनुसूची दो प्रकार की होती है। एक व्यक्तिगत मांग अनुसूची होती है और एक बाजार मांग अनुसूची होती है। व्यक्तिगत मांग अनुसूची और बाजार मांग अनुसूची। व्यक्तिगत मांग अनुसूची का मतलब यह है, व्यक्तिगत, नाम से ही पता लग रहा है व्यक्तिगत का मतलब है बाजार में किसी एक उपभोक्ता द्वारा मांगी गई मात्रा तथा कीमत के संबंध को तालिका पर दर्शाना व्यक्तिगत मांग अनुसूची कहलाता है। मतलब बाजार में किसी एक उपभोक्ता के द्वारा मांगी गई मात्रा, जैसे कि ये व्यक्तिगत मांग अनुसूची बना हुआ है। बाजार में एक उपभोक्ता द्वारा ये मांगी गई मात्रा है और ये वस्तु की कीमत है। यानी जब कीमत 1 रुपये थी, मांग कितनी थी? 4, कीमत 2 है तो मांग 3, कीमत 3 है, मांग 2, कीमत 4 है, मांग 1। यहाँ कीमत बढ़ रही है तो मांग क्या हो रही है? घट रही है। यानी बाजार में एक उपभोक्ता द्वारा मांगी गई मात्रा और कीमत के संबंध को तालिका पर दर्शाना व्यक्तिगत मांग अनुसूची कहलाता है। बाजार में एक उपभोक्ता द्वारा मांगी गई मात्रा और कीमत के संबंध को तालिका पर दर्शाना व्यक्तिगत मांग अनुसूची कहलाता है। इसी तरह बाजार मांग अनुसूची, बाजार नाम से ही पता लगता है बाजार मांग अनुसूची का मतलब है बाजार में सभी उपभोक्ताओं द्वारा, बाजार मांग अनुसूची से अभिप्राय बाजार में सभी उपभोक्ताओं द्वारा मांगी गई मात्रा तथा कीमत के संबंध को तालिका पर दर्शाने हैं। बाजार में जितने भी उपभोक्ता हैं उन सभी उपभोक्ताओं द्वारा मांगी गई मात्रा तथा कीमत के संबंध को तालिका पर दर्शाने से बाजार मांग अनुसूची कहलाते हैं। यहाँ पर दिखाया गया ये वस्तु की कीमत,
ये ए की मांग, ये बी की मांग। यहाँ पर माना गया है कि नोट मान्यता बाजार में केवल दो उपभोक्ता हैं और वो कौन है, ए और बी। दो उपभोक्ता हैं ए और बी। ये ए की मांग है, ये बी की मांग है और ये बाजार मांग। बाजार मांग कैसे है, 4 और 5 9, दोनों को क्या कर दिया, ए और बी की मांग जोड़ दिएगा, बाजार मांग क्या है। ये बाजार मांग अनुसूची कहलाती है। बाजार में सभी उपभोक्ताओं द्वारा मांगी गई मात्रा और कीमत के संबंध को तालिका पर दर्शाना बाजार मांग अनुसूची कहलाता है। ए की मांग, बी की मांग, ए और बी दोनों की मांग को जोड़ दिया गया तो बाजार मांग है। आगे है मांग वक्र। मांग वक्र, मांग वक्र क्या होता है, मांग वक्र मांग अनुसूची का रेखा चित्रीय प्रस्तुतिकरण कहलाता है। मांग वक्र क्या होता है, मांग अनुसूची का रेखा चित्रीय प्रस्तुतिकरण मांग वक्र कहलाता है। मांग अनुसूची का रेखा चित्रीय प्रस्तुतिकरण मांग वक्र कहलाता है। यानी जो आपने तालिका बनाई है उसी तालिका को ग्राफ पर दर्शाना, उसी तालिका को ग्राफ पर दर्शाना मांग वक्र कहलाता है। जैसे कि ये मांग अनुसूची जो है, मांग अनुसूची को हमने ग्राफ पर दर्शाया है, वो मांग वक्र कहलाता है। मांग वक्र दो प्रकार का है, एक व्यक्तिगत मांग वक्र होता है और एक बाजार मांग वक्र होता है। व्यक्तिगत मांग वक्र क्या है, व्यक्तिगत मांग वक्र, व्यक्तिगत मांग वक्र का मतलब है जो आपने व्यक्तिगत मांग अनुसूची बनाई है उसको ग्राफ पर दर्शाना व्यक्तिगत मांग वक्र। व्यक्तिगत मांग अनुसूची का रेखा चित्रीय प्रस्तुतिकरण व्यक्तिगत मांग वक्र कहलाता है। ये बना हुआ है टेबल जो था पीछे, टेबल देखते हैं। ये टेबल जब कीमत 1 थी तो मांग कितनी है, 4, कीमत 2 हुई, मांग 3, कीमत 3 हुई, मांग 2, कीमत 4 हुई, मांग 1। यहाँ पर देख रहे हैं कि कीमत जैसे जैसे बढ़ती जा रही है मांग घटती जा रही है। इसी तरह से ग्राफ पर क्या किया, दर्शाया गया। जब कीमत 1 थी, कीमत जब 1 है तो मांग कितनी है, 4, कीमत 2 है तो मांग की कीमत बढ़कर 2 हुई, मांग घटकर 3, कीमत बढ़कर 3 हुई, मांग घटकर 2 हुई, कीमत बढ़कर 4 हुई, मांग घटकर 1। इसी जो लाइन खींची गई ये मांग वक्र कहलाता है और ये व्यक्तिगत मांग वक्र बना हुआ है। व्यक्तिगत मांग वक्र यानी व्यक्तिगत मांग वक्र क्या है, जो आपने व्यक्तिगत मांग अनुसूची बनाया, व्यक्तिगत मांग अनुसूची को ग्राफ पर प्रस्तुत करना, ग्राफ पर दर्शाना व्यक्तिगत मांग वक्र कहलाता है। व्यक्तिगत मांग वक्र कहलाता है, व्यक्तिगत मांग। इसी तरह बाजार मांग वक्र, बाजार मांग वक्र जो आपने बाजार मांग अनुसूची बनाई है, आपने बाजार मांग अनुसूची बनाई है, इसी बाजार मांग अनुसूची को ग्राफ पर दर्शाना बाजार मांग वक्र कहलाएगा। कुछ इसी तरह वो भी बनेगा जो बाजार मांग वक्र कहलाएगा। व्यक्तिगत मांग अनुसूची का रेखा चित्रीकरण व्यक्तिगत मांग वक्र कहलाता है। इसी तरह बाजार मांग अनुसूची का रेखा चित्रीय प्रस्तुतिकरण बाजार मांग वक्र कहलाता है, बाजार मांग वक्र कहलाता है। आगे हम पढ़ेंगे मांग फलन या मांग के निर्धारक तत्व या मांग को प्रभावित करने वाले घटक। ये मांग फलन क्या होता है, मांग फलन किसी वस्तु की मांग तथा उसके विभिन्न निर्धारक तत्व, वस्तु की मांग और उसके विभिन्न निर्धारक तत्व, निर्धारक का मतलब प्रभावित करने वाले, किसी वस्तु की मांग और उसके विभिन्न निर्धारक तत्व के बीच में जो संबंध हो पाया जाता है, फलनात्मक संबंध जो पाया जाता है वो मांग फलन कहलाता है। वस्तु की मांग और उसके निर्धारक तत्व के बीच में जो फलनात्मक संबंध पाया जाता है उसे मांग फलन कहा जाता है। के बीच संबंध प्रकट करता है, इससे प्रकट होता है कि किसी वस्तु की मांग उस वस्तु की कीमत या उपभोक्ता की आय या अन्य निर्धारक तत्वों से किस प्रकार संबंधित है, कि किसी वस्तु की मांग उसकी वस्तु की कीमत या उपभोक्ता की आय या अन्य निर्धारक तत्वों से किस प्रकार संबंधित है, ये प्रकट करता है। यानी मांग फलन क्या होता है, मांग फलन किसी वस्तु की मांग